नेटवर्क में प्रॉब्लम के कारण जो है बार बार रिकनेक्ट हो रहा था। आज दिव्य हिमाचल लाइव टीवी पर आज का जो कार्यक्रम है, आज का कलाकार कार्यक्रम है, उसके तहत हिमाचल की जो सुरीली आवाज़ है, हिमाचल के फनकार है जो गज़ल में विशेष मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो संगीतकार भी है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु कह सकते हैं कि विदेशों में भी डंका बजता है इनके म्यूजिक का। हम आपसे रूबरू कराएंगे आज हिमाचल के फनकार है विनोद गंधर्व जी। विनोद गंधर्व जी, दिव्य हिमाचल लाइव टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अपनी ओर से और मेरे साथी सुनील गंधर्व की ओर से दिव्य हिमाचल की टीम को और दिव्य हिमाचल के सभी श्रोताओं को और तमाम हिमाचल वासियों को नमस्कार प्रणाम करता हूं और बहुत ही शुक्रगुजार हूं दिव्य हिमाचल का कि ये मौका था मुझे फरमाया। और मैं साथ ही कोशिश करूंगा कि इस सफ़र के दौरान जो भी 1 घंटे का सफ़र आपके साथ रहे, कोशिश करूंगा कि आपको कुछ चीज़ें सुनाऊं और कुछ अगर आपकी फरमाइश हो उसे भी पूरा कर पाऊं। जी हाँ, जिस तरह से आप संगीत के क्षेत्र में जुड़े हैं, लगभग 1990 के दशक में से आप संगीत के क्षेत्र में जुड़े हैं और लगभग 20 वर्षों से राजधानी दिल्ली में संगीत के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं, तो ज़्यादा चलो बातों का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो आगाज़ आप किस सॉन्ग के साथ करेंगे? देखिए, अभी लॉकडाउन खुला है, एक मैंने विशेष गज़ल मेरे जहन में इस वक्त आ रही है और इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। और जो इसका अंतर है वो स्पेशली लॉकडाउन के बाद जो खुला है और जो आजकल माहौल बना है कोरोना के लिए, उसके लिए है। सो आपकी इस इजाज़त से मैं पेश करूँगा। शेर है आप सभी की नजर। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, जो गले मिलोगे तपाक से। ये नई मिजाज का शहर है, ये नई मिजाज का शहर है। जरा फासले से मिला करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। ये सब न फिरा करो, किसी शाम घर भी रहा करो। इसी राग में मुझे एक और याद आई कंपोजिशन बहुत फेमस है और आई होप आप सभी को पसंद आएगी। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन
जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। एक बिल्कुल नया शेर सुना रहा हूँ और आपने ये कभी रिकॉर्डिंग में नहीं सुना होगा। ढूंढ लेंगे हम तुम्हें, चाहे कहीं भी तुम रहो, ढूंढ लेंगे हम तुम्हें, चाहे कहीं भी तुम रहो, तेरे मिलने का हमें हर एक ठिकाना याद है, तेरे मिलने का हमें हर एक ठिकाना याद है। हम कब तक आशिक ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद जी हाँ, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी डॉक्टर विनोद गंधर्व ने, जो कि गजल के मशहूर गायक तो है ही, संगीतकार भी है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2000 से 2002 तक भारत सरकार द्वारा गजल के लिए फेलोशिप दी गई थी डॉक्टर विनोद गंधर्व को, जो कि पहले हिमाचली थे। उसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ी जानकारी हमारे दिव्य हिमाचल के दर्शकों को बताएं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से यंग आर्टिस्ट के लिए फेलोशिप स्कीम निकलती है। तो मैं उस टाइम कॉलेज में था, तो मैंने पेपर में वो पढ़ी, मैंने वो एडवर्टीजमेंट देखी और उसके बाद अप्लाई किया। फिर मेरा इंटरव्यू ग्वालियर में हुआ था। तो पूरे इंडिया से हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे। एक राजस्थान से थे रजब अली भारती और दूसरा मेरा उस पर नाम आया था। तो 2000 से 2002 तक वो गज़ल में टूरिज्म एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो गज़ल में फेलोशिप मेरी लगी। और फिर वहीं से मेरा शौक भी एक बचपन से गज़ल की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था और मुझे पसंद भी गज़ल गायकी है। तो फिर क्लासिकल के साथ साथ गज़ल गायकी की मैंने तालीम जो है आगे कंटिन्यू की और फिर यही सिलसिला अभी तक चल रहा है। तो कुछ और गजल जो आपने उस टाइम गाई थी, आज भी गुनगुनाना चाहते हैं, आज गुनगुनाते रहते हैं, हमारे दर्शकों के लिए, दिव्य हिमाचल के दर्शकों के लिए पेश करें। और हम दिव्य हिमाचल के दर्शकों से विशेष अनुरोध करेंगे कि जो आज का कलाकार कार्यक्रम है जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो घर बैठे लोग हैं, लॉकडाउन में घर बैठे लोगों का मनोरंजन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो हमारा कार्यक्रम है ये पहुँच पाए। डॉक्टर विनोद गंधर्व जी, एक मैंने आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले एक गजल कंपोज की थी राहत इंदौरी साहब की, और इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। और जितने भी मेरे अभी श्रोता जुड़े हैं सभी इसको अपने आप से कनेक्ट करें, क्योंकि आपकी लाइफ में एक शख्स ऐसा होता है जिसका रोल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, जो ऑलवेज आपके लिए प्रे करता है, वो है माँ। तो इसका मतलब बड़ा खूबसूरत है, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। इसका मैं एक स्थायी अंतर सुना देता हूँ। लपे उसके कभी बदुआ नहीं
लब पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक मेरी माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। सख्त राहों में आसान सफर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में भी। ये हास्ले गजल शेर है। एक वीराना जहां उम्र गुजारी मैंने। एक वीराना एक वीराना एक वीराना वीराना एक वीराना एक वीराना जहां उम्र गुजारी मैंने। तेरी तस्वीर तेरी तस्वीर तेरी तस्वीर लगा दी है तो घर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का का असर लगता है। सख्त राहों अब इसका सबसे बेहतरीन शेर। मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया है सजदा। मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया है सजदा। मैंने जिस वक्त तेरे दर पे किया है आसमानों से आसमानों से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। सख्त राहों में सख्त राहों में सख्त राहों। जी हाँ, बेहद बेहतरीन प्रस्तुति डॉक्टर विनोद गंधर्व ने जो आपके सामने रखी गजलों की। जिस तरह से हमारे दर्शक जुड़े हैं लाइव हमारे साथ, तो दर्शकों की जो फरमाइश है हम जरूर पूरी करेंगे। वीरेंद्र ढाटवाल जी है जो चमकते चांद को टूटा सितारा बना डाला, जो फरमाइश की है हम जरूर पूरी करेंगे सर आपकी। और जो
आर्य जी है जो पंकज उदास की कोई गजल सुनना चाहते हैं डॉक्टर विनोद गंधर्व की आवाज में। तो अभी हम डॉक्टर साहब आपसे थोड़ी जानकारी लें। जैसे आप 20 सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के संगीत से जुड़े हैं, बड़े कार्यक्रम करते हैं, तो ऐसे में आप जो हमारी हिमाचली संस्कृति है, क्या उससे टच में है? क्या उसके लिए आपने कोई, और साथ में हमारे रमेश शर्मा जी है जो आपकी आवाज में इनकी एक फरमाइश आई है, किंदे मर्जी है चाले बेदाड़ी है, गाना सुनना चाहते हैं। एक गुजारिश है कि आप हिमाचली संस्कृति की ओर थोड़ा रुझान करें और एक जो फरमाइश है किंदे मर्जी है चाले बेदाड़ी है, और कुछ पहाड़ी हमारे को फोक सुनाए। वैसे सवाल आपने बहुत इंटरेस्टिंग किया कि 20 साल बाहर हो गए कि आप अपने रूट्स को, हिमाचल को तो नहीं भूले, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि वो वाकई वो आदमी अभागा है जो अपने जड़ों को भूल जाए, जो अपनी भाषा को भूल जाए, अपनी संस्कृति को भूल जाए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा हिमाचल से जुड़ा रहूं और हिमाचल के लोगों से जुड़ा रहूं, और यहाँ के फोक से मैं बिल्कुल जज्बाती तौर पर, दिली तौर पे मैं वाबस्ता हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। अब बताइए, अभी जो फरमाइश है सबसे पहले ही पूरी कर दूं, कितने मर्ची है। हाँ जी, कितने मर्ची के 2-4, क्योंकि गजल सुन रहे हैं तो लग रहा होगा कि शायद पहाड़ी एक्सेंट कैसा है। गजलों का दौर भी चलता रहेगा। तो अच्छी वाली सुनाता हूँ। किंदे मर्चिए किंदे मर्चिए साले बेदाड़ी राणा तो बोलो मिये भजीरा किंदे मर्चिए साले बेदाड़ी किंदे मर्चिए साले बेदाड़ी राणा तो बोलो मिये भजीरा किंदे मर्चिए। अब ये 3 ताल की नाटी थी। अब 3 ताल के बाद जो हमारी बहुत ट्रेडिशनल चीजें हैं जो वाकई लुप्त हो रही है, और मैं चाहूंगा नई जनरेशन, हिमाचल में बहुत अच्छे अच्छे फोक सिंगर्स हो रहे हैं, लेकिन ये चीजें जरूर गाए। 3 ताल की नाटी गाए, 12 मात्रा की नाटी गाए, जो हमारे ठोडा ताल पे चलती है, ठोडे पे वही चलता है, वो मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। ममटिया बोल दया रमा, ममटिया बोल दया रमा, चल घर के जा हो। ममटिया बोल दया रमा, चल घर के जा हो। खरारी तखे मुरी लगे जाइरो दिलड़ू लाना हो। घरारी तखे मुरी लगे जाइरो दिलड़ू लाना हो। ममटिया बोल, एक मैंने इसी ताल में गाई थी और YouTube पे भी अवेलेबल है, उसको बहुत प्यार। अरे बोलो ढाकोदी रिड़ुआ तेरे मुझे बड़ी तूनी रे नाले नाले बोलो हिड़िया शुकर मेटा मुझे बड़ी तूनी रे नाले। अरे बोलो ढाकोदी रिड़ुआ तेरे मुझे बड़ी तूनी रे नाले। बहुत खूब डॉक्टर विनोद गंधर्व जी, जिस तरह से दिव्य हिमाचल पे आज हम लाइव चला रहे हैं आज का कलाकार प्रोग्राम में, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर विनोद गंधर्व जो है, जो हमारे बड़े टीवी चैनल है, सोनी है, स्टार प्लस है, जी पर है, तो इस पर इनके कार्यक्रम संगीत आता रहता है, गीत आता रहता है, जो बड़े कार्यक्रम है वो कंपोज करते हैं म्यूजिक उस पे। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे जो बड़े चैनलों पर कैसे आपने शुरुआत की और क्या क्या आप जो है बड़े चैनलों पर आज तक आपका चला है। आप बड़े चैनलों पे मेरा जी टीवी पे एक सीरियल आता होगा और आप सभी ने देखा होगा, वो जोधा अकबर।
जी टीवी पे आता था ये सीरियल। उसमें मेरे बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक और बैकग्राउंड क्लासिकल वोकल के जो आलाप होते थे। उसके अलावा सोनी टीवी पे महाबली हनुमान, उस पर भी मेरे बहुत सारे सीक्वेंसेस आए, बहुत सारे क्लासिकल पार्ट मेरे हैं। और उसमें शिव तांडव स्तोत्र भी मैंने बनाया, उसके लिए कंपोज किया। और इसके अलावा स्टार प्लस पे महाभारत आता था, उस पर भी मैंने मेरे आए काफी सारे, उसके लिए भी मैंने काम किया। तो सोनी टीवी में अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे महाबली हनुमान राम 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 धुनी, ये मेरी काफी वायरल हुई थी। और ये जब वो उसमें जब हनुमान जी जब राम से मिलते हैं, उसमें तो उस वक्त का ये सीक्वेंस था, उस वक्त एक इमोशनल ये सीन बना था, उसके लिए मैंने एक म्यूजिक कंपोज किया था। वो धुनी में थोड़ी सी आप लोग के लिए सुनाता हूँ। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप डालोगे राम राम धुनी महाबली हनुमान सोनी टीवी। राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री जी हाँ, बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो इनकी आवाज़ जो कि टीवी चैनलों के माध्यम से, रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक आप सुनते हैं, सुनते रहेंगे। जिस तरह से डॉक्टर साहब आप पूरे भारतवर्ष का संगीत से जुड़े हैं, पूरी भारत की संस्कृति से जुड़े हैं, आप संगीत ऑर्गेनाइज करते हैं, हर गानों में आप बनाते हैं। तो कोई एक ऐसा गाना जो भारतवर्ष में अनेकता में एकता जाहिर करता हो, कोई अन्य स्टेज का सॉन्ग हो जो भी आपने कंपोज किया है? जी, मैंने कंपोज नहीं किया, मैंने म्यूजिक जरूर इसके लिए किया था। एक मेरी बहुत पसंदीदा चीज है, वो है राजस्थानी मांड। और राजस्थानी का एक फोक है ये, उसकी मैं कुछ लाइनें आपके लोगों के लिए सुनाता हूँ। आवण आवण कह गया, कर गया कौल अनेक। आवण आवण कह गया, कर गया कौल अनेक। गिनता गिनता घिस गई, गिनता गिनता घिस गई, हरे अगनारी रेत जी, पधारो तुम्हारे देश जी, पधारो तुम्हारे देश जी। केसरिया बालम साजनिए मत जानियो के तुम बिछड़े मोह चैन। साजनिए मत जानियो, ओ साजनिए मत जा के तुम बिछड़े
जैसे जल बिन माछली, जैसे जल बिन माछली, तड़पत हूँ दिन रैन जी, पधारो तुम्हारे देश में, केसरिया बानम आवो नी, पधारो तुम्हारे देश, ओ जी पधारो तुम्हारे देश में, पधारो तुम्हारे देश में। जी हाँ, बहुत सुंदर गीत था जो भारत की संस्कृति और सभ्यता को दर्शित करता है, पधारो हमारे देश जी। तो जिस तरह से डॉक्टर विनोद गंधर्व जी है जो कि कंपोज का काम करते हैं, म्यूजिक का दिल्ली में लगभग 20 सालों से इसी म्यूजिक के क्षेत्र में है। तो इन्होंने जो हाल ही हमारे 1-2 वर्षों से जो गायक उभरे हैं हिमाचल में, जैसे कि हंसराज रघुवंशी जी हो गए और कमल खान जी, अनुराधा पौडवाल जी, सुरेश वाडकर जी, जो बड़े भारतवर्ष के बड़े कलाकार हैं, उन सब के साथ इन्होंने काम किया है। तो हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे किस तरह से जो आपने बड़े गायकों के साथ काम किया है, कैसे शुरुआत हुई और किस तरह से आप किन किन लोगों के साथ कार्य कर चुके हैं। म्यूजिक डायरेक्शन तो मेरा तकरीबन ये 20-25 साल का करियर है और इसी सिलसिले में मैं दिल्ली गया था। और बाकी तो यहाँ मेरे बिगनिंग मैंने म्यूजिक डायरेक्शन यहीं से ही की थी और यहाँ भी तकरीबन मेरे जितने भी हिमाचली गायक है, चाहे विक्की चौहान है, कुलदीप शर्मा है, रोशनी है, बहुत सारे लोगों ने मेरे डायरेक्शन में गाया शुरू में। फिर मैं यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गया, फिर कलाकारों के अलग अलग कलाकारों के संपर्क में आए। हाल ही में हिमाचल के मेरे पास बाबा रघुवंशी के मैंने 3-4 मैं गाने कर चुका हूँ, जिसमें शिव कैलाशों के वासी एक है और एक हमने अभी उसके लिए शिवरात्रि के लिए इनका महादेवा इनका लॉन्च किया था। फिर अभी नवरात्रों पे भी एक माता की भेंट आई, वो पहाड़ा वाली है। महामृत्युंजय मंत्र भी इनका किया और भी काफ़ी सारे इनके प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में जो हम कर रहे हैं। और बाकी बड़े आर्टिस्टों की बात रही तो उनके साथ भी मैं सुरेश वाडेकर जी के साथ तो मेरा खुद का एक मैं गाया भी था, मैंने उनके साथ एक हनुमान चालीसा करके एक वो एल्बम आया था हनुमान पे, तो उस पर भी मैंने हनुमान के कुछ गीत भजन उनके साथ शेयर किए थे। और अनूप जी के साथ तो एक बहुत अच्छा उनके साथ एक दोस्ताना भी है, एक बहुत जब ज़रूरत पड़ती है उनकी गाइडेंस भी लेते रहते हैं और वो मुझे पसंद भी बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। तो उनको मुझे गवाने का भी मौका मिला, भजन भी मैंने उनसे गवाए, एक गज़ल भी उनसे गवाई, तो वो सिलसिला चला हुआ है। अभी तक बहुत सारे सिंगर्स के साथ आते रहते हैं टच में लोग और करते रहते प्रोजेक्ट। चलो, बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह से फरमाइशें भी आ रही है लोगों की, तो हम चाहते हैं कि एक लोअर हिमाचल का कोई सॉन्ग आपकी आवाज़ में लोग सुनना चाहते हैं, कोई जो भी आपको पसंद है आप। जी ज़रूर सुनाएं। मेरी जमुए दिरा है, मायेली मेरी जमुए दिरा है, चंबा कितनी की दूर हो, पटवे बसना, शिमले नी बसना, सपटवे बसना, बस देना चंबे जरूर, मेरी जमुए दिरा है, अब इसी ताल में चंबा का ही वो बटेड़ा रगम गए चंचलो चंबे चांदी बटेड़ा हो है मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बटेड़ा और मैं दूर दिल
उस दिन पहाड़ों का क्या कहना कि बरा नहीं, यहाँ मौसम जड़ों का क्या कहना कि बरा नहीं, यहाँ मौसम जड़ों। अब मंडी की तरफ जाएंगे। बड़ो टूरी छावा इसबे बड़ो टूरी छावा पल भर वही लेना ओ जिंदे ओ पल भर वही लेना ओ जिंदे। जी हाँ, बहुत खूबसूरत एक मिला जुला संगीत जो कि डॉक्टर विनोद गंधर्व आज हमारे साथ जुड़े हैं दिव्य हिमाचल आज के कलाकार कार्यक्रम में। तो दिव्य हिमाचल टीवी पर जो एक अनूठी पहल है दिव्य हिमाचल की, इस लॉकडाउन के दौरान लोगों का मनोरंजन घर बैठे करने के लिए एक विशेष मुहिम चलाई ही, जिसका कि जनता के साथ भरपूर प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। तो एक किस्सा है डॉक्टर विनोद गंधर्व जी, जो हमने आपके बारे में सुना है कि भजन सम्राट है भारत के जो अनूप जलोटा जी। अनूप जलोटा जी भी मुरीद है डॉक्टर विनोद गंधर्व के। एक किस्सा हुआ था कि रात को 12 बजे बुलाया था अनूप जलोटा ने डॉक्टर गंधर्व को। तो आप भी बताएं कि क्या किस्सा था और क्या था अनूप जलोटा के साथ। वो वैसे कोई बहुत खास किस्सा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ कि हम एक शो एक तैयार कर रहे थे, अनूप जी उसमें जज थे और मैं चीफ मेंटर था। 350 बच्चे उसमें थे और पतंजलि, ये बाबा रामदेव जी पतंजलि स्पॉन्सर्ड एक प्रोग्राम था जो बाद में स्टार भारत पे आया, ओम शांति ओम, लेकिन उसका नाम पहले भजन रत्न था। तो पूरे इंडिया में ऑडिशंस हुए तो उनको सिलेक्ट करके पतंजलि लाया गया। 150 उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। एक हिमाचल की लड़की भी उसमें थी, ममता भारद्वाज। तो मैं उनकी ग्रूमिंग कर रहा था, उनको सिखा रहा था मैं। तो ग्रूमिंग करते करते मैंने किसी राग की बंदिश एक गाई, तो किसी पार्टिसिपेंट्स ने रात को वो उनको जाके बंदिश सुनाई, वो कि जो हमें जो सिखा रहे वो उन्होंने एक बंदिश गाई, कहते आप सुनिए। तो बड़े प्रभावित हुए। राग मधुबंती में वो बंदिश थी। तो कहते इनसे मेरे को मिलना है, इनको बुलाइए। तो मैं रात को फिर गया, फिर हम बैठे, बहुत देर तक बातें हुई, बहुत देर तक। हम 12 बजे से मेरे ख्याल से सुबह तक वो सोए नहीं। उन्हें सुबह जाना भी था बॉम्बे, दिल्ली से उनकी फ्लाइट थी, हम हरिद्वार में थे। तो 12 बजे से तकरीबन हम 3, 4, 5, 6 बजे तक गाते ही रहे। 2-3 घंटे मैं गाता रहा, फिर कुछ उन्होंने सुनाई कॉम्पोजिशंस। तो वो एक म्यूजिक का सिलसिला जब बैठ जाते तो पता। तो हम चाहते हैं दिव्य हिमाचल के दर्शकों के लिए आप 2 लाइनें उसकी सुना दें। जी जी जरूर। वो राग मधुबंती इसी वक्त का राग है, उसमें एक कॉम्पोजिशन में करवा रहा था सभी से। राधे तोरे नैना श्याम विराजे, राधे तोरे नैना श्याम विराजे, राधे तोरे नैना श्याम विराजे। मुख मुरली अधर पर साजे, मुख मुरली अधर पर साजे, राधे तोरे नैना श्याम विराजे, राधे तोरे श्याम विराजे। मोर मुकुट पीतांबर साजे, मोर मुकुट पीतांबर साजे, गले मोतियन की माला राजे, गले मोतियन की माला राजे। सुंदर मुख देख शशि लाजे, राधे तोरे नैना श्याम विराजे, राधे तोरे नैना। राधे तोरे नैना, राधे तोरे नैना, राधे तोरे नैना।
जी हाँ, बहुत खूब जो आपने राग सुनाया दिव्य हिमाचल के दर्शकों के लिए। तो जिस तरह से दर्शक हमारे मांग कर रहे हैं कि ओमकार सर है हमारे दिव्य हिमाचल टीवी पे, रुदाली सुनना चाहते हैं आपसे। और जिस तरह से और आजकल और कुछ याद आता नहीं गजल है, और चमकते चांद को टूटा सितारा बना जाना। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए आप चंद लाइनें हो सके तो रुदाली की आज कल और कुछ याद आता नहीं सुनाए डॉक्टर विनोद। एक्चुअली ये सारी फिल्मी फरमाइशें हैं, और मैं जब एक्चुअली क्या है कि मैं जब हम लोग रेडियो से अप्रूव हो जाते हैं, सो एक कंडीशन लग जाती है साथ साथ में कि यू हैव टू सिंग योर ओन कॉम्पोजिशन और योर ओन क्रिएशंस। तो ज़्यादातर हम अपनी गाते हैं, लेकिन मैं सबके लिए मिला जुला एक पैकेज दे देता हूँ कि जिसमें बहुत फेमस कुछ कॉम्पोजिशंस आपको सुनाता हूँ, और दो दो तीन तीन लाइंस उसकी सबके लिए सुनाऊंगा। जी बहुत खूब डॉक्टर विनोद गंधर्व जी। दिव्य हिमाचल के दर्शकों का घर बैठे लॉकडाउन में जो लोग घर बैठे आनंद ले रहे हैं संगीत का, आपके माध्यम से जिस तरह से आप हमारे दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं, सभी दर्शकों से हमारी यही अपील है कि हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। तो डॉक्टर साहब, इसके बाद हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे जो भी आप हर रोज या कभी कभार मतलब जो आप गुनगुनाना चाहते हैं, वो चाहे गजल है चाहे फोक सॉन्ग है, जो भी आपका मन पसंद। एक मुझे पंजाबी गाना बहुत पसंद है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है मेरा। जे तो कदरा भी लंघ जाए, हयाती पंजाबी बन जाए, मैं बेड़िया हजार तोड़ना, मैं पानी चो सारी छोड़ना। जे तो कदरा भी लंघ जाए, हयाती पंजाबी बन जाए, मैं बेड़िया हजार तोड़ना, मैं पानी चो सारी छोड़ना। जे तो कदरा भी लंघ जाए, ये कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई। ये कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई। मैं वेलिया देना लगनी, ये जिद का तो पूरी हो गई।
बेगाने तेरा छोड़े मैं अपना मुहार मोड़ना जे तो कदिया भी लग जावे हयात पंजिया भी बन जावे मैं बेड़िया हजार तोड़ना मैं पानी चुसा छोड़ना जे तो कदिया भी लग जावे जी बहुत खूब। डॉक्टर विनोद गंधर्व है आज हमारे साथ दिव्य हिमाचल के आज का कलाकार कार्यक्रम में हमारे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं आप। और डॉक्टर साहब हम आपसे जानना चाहेंगे अपने बारे में थोड़ा परिचय दें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, लोग जानना चाहते हैं जैसे कमेंट के माध्यम से भी। तो हम आपको बता दें हिमाचल की शान है, जिला शिमला के रहने वाले हैं। बाकी डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। मैं जी हिमाचल में तहसील ठियोग में गांव दहेज पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ और ये बिल्कुल फागू के से 12 किलोमीटर दूर है, डिस्ट्रिक्ट शिमला। और बेसिक एजुकेशन मेरी वहीं गांव से हुई, फिर उसके बाद 12th संजौली से किया, फिर संजौली कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की, फिर एमए यहीं एचपी यूनिवर्सिटी से किया। एमए में मेरा गोल्ड मेडल आया वो क्लासिकल वोकल में। देन एमफिल भी यहीं से किया, पीएचडी दिल्ली से मैंने किया। और बाकी गज़ल गायकी मुझे बेहद पसंद है और गज़ल ही मेरी ज़िंदगी है। और बाकी म्यूज़िक डायरेक्शन स्टूडियो भी मेरा प्रोडक्शन का भी काम है और बहुत सारे चैनल्स के साथ भी टाई अप है दिल्ली बॉम्बे में। तो यही सिलसिला चला रहता है जी, म्यूज़िक ही। बाकी म्यूज़िक के अलावा आगे म्यूज़िक पीछे म्यूज़िक सब कुछ म्यूज़िक ही है। तो जिस तरह से आप हिमाचल से जुड़े हैं तो हम फिर से आपसे चाह रहे हैं कि एक हिमाचली सॉन्ग, चाहे पहाड़ी हो या निचले हिमाचल का या सिरमौर से कोई भी, आप एक हमारे दर्शकों के लिए जरूर सुनाएं। मैं हिमाचल में बहुत अच्छी अच्छी लोक गाथाएं भी है। एक मैं बिल्कुल कांगड़ा का गीत सुना रहा हूँ, देखिए इसमें कितना अच्छा पोइट ने लिखा है कि एक शिकारी एक हिरन का शिकार कर रहा है और शिकार करते करते हिरन के सामने आ गया। अब हिरन को ये पता लग गया कि मेरा शिकार करेगा। अब इस गीत में इस हिरन के भाव है कि शिकारी तो मुझे मार तो रहा है, लेकिन अब शिकारी को वो समझा रहा है कि मेरे जो ये शरीर के जितने भी अंग है इनका इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत एक कारुणिक गीत है और लोअर हिमाचल में गाया जाता है। और इसको मैं थोड़ा सा स्थायी यंत्र आपको सुनाता हूँ। चुगना चुगेंदा हिरणों बोलदा, चुगना चुगेंदा हिरणों बोलदा, तू जो बैठा टके लाई मैंने ओ मियां हेलिया। चुगना चुगेंदा हिरणों बोलदा। खाला ता मेरे किसी साधु ने जो दिया, किसी जोगिया जो दिया। खाला ता मेरे किसी साधु ने जो दिया, किसी जोगिया जो दिया। जिरा पे बैठे पड़ी लाई कने ओ मियां हेलिया। जिरा पे बैठे पड़ी लाई पेट भरी खाई कने ओ मियां हेलिया। जिराले पेट भरी खाई कने ओ मियां हेलिया। चुगना चुगेंदा हिरणों बोलदा, तुम जो बैठा टके लाई कने ओ मियां हेलिया। चुगना चुगेंदा जिस तरह से संगीत की महफिल जमी है मतियाना में, आज दिव्य हिमाचल लाइव टीवी के माध्यम से
हमारे दर्शक जुड़े हैं, पूरे प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश भर से दर्शक जुड़े रहते हैं दिव्य हिमाचल के साथ। तो जी हमारी ये अनूठी पहल है, जो लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में रहते थे और उनके लिए म्यूजिक का जो साधन बनाया था, एक काफ़ी फेमस हुई है हमारी ये जो मुहिम थी। तो डॉक्टर साहब, हम आपकी आवाज़ में सुनना चाहते हैं आपका ही कोई गीत, कोई गज़ल जो आपने खुद ही बनाई, कंपोज की, गीत की, जो आपको अच्छी लगती है। कोई अपनी गज़ल सुनाए हमारे दिव्य हिमाचल के दर्शकों के लिए। एक मेरा भी लेटेस्ट गजल लॉन्च हुआ है, वो मेरा दोस्त। तो वो पोइट्री भी मेरी है और मक्ता इसका बहुत खूबसूरत है। मतलब इसका बहुत खूबसूरत है। वो मेरा दोस्त मुझे क्यों खुदा सा लगता है, तमाम भीड़ में सबसे जुदा सा लगता है। वो मेरा दोस्त मुझे क्यों खुदा सा लगता है, वो मेरा दोस्त मुझे क्यों खुदा सा लगता है। तमाम भीड़ में सबसे जुदा सा लगता है, वो मेरा तमाम भीड़ में सबसे जुदा सा लगता है, वो मेरा दोस्त मुझे क्यों बुरा सा लगता है। वो सादगी भरी नजर है या कयामत है, वो सादगी भरी नजर है या कयामत है, वो सादगी भरी नजर या कयामत है, ये जख्म बन के भी मेरा दवा सा लगता है, ये जख्म बन के भी मेरा दवा सा लगता है। तमाम भीड़ में सबसे जुदा सा लगता है, वो मेरा दोस्त। अब देखिए, रागों में भी हमारी कुछ लोकल चीजें हैं। अब ये मैं कॉम्पोजिशन, मेरा राग देश पे था और मुझे इसी पे ये याद आ गई कॉम्पोजिशन। हम यहाँ पे करियाले में साधो के सॉन्ग में गाते हैं। साधो की नगर में बसे भी न कोई हम, जो भी बसे सो साधो हुए। ओ साधो की नगर में ओ बसे भी न कोई राम, ओ जोगी की नगरी में बसे भी न कोई राम, जो भी बसे सो साधो, साधो की नगरी में। जी हाँ, बहुत खूब। जिस तरह से संगीत की महफिल सजी है मतियाना में, दिव्य हिमाचल अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, घरों से तभी निकले अगर ज़रूरी काम हो, अन्यथा जिस महामारी के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, सभी कायदों का ध्यान रखें। दिव्य हिमाचल टीवी आपके लिए हर रोज़ आज का कलाकार कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश से जो हमारे गीतकार है, संगीतकार है, अच्छे नाम है और नए उभरते कलाकार है, उनको लाता है और आपका मनोरंजन करता है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से समय का भी अभाव है, संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें समय का पता ही नहीं चलता। लगभग पूरे 50 मिनट से ज़्यादा समय हमारे को हो गया
टाइम का पता ही नहीं चला। और हम चाहते हैं कि जाते जाते हम आपसे कोई और आपकी मधुर आवाज़ में कोई संगीत गीत जो भी आपको अच्छा लगे, हिंदी, गज़ल, पहाड़ी, जो भी आप दो चार संगीत मतलब इकट्ठा गाए हमारे दर्शकों को। एक बहुत खास मैंने एक पैरोडी बनाई है। एक हमारा क्लासिकल में राग है, राग यमन। तो मेरा म्यूजिक डायरेक्शन का काम है, तो मैं खोज करता रहता हूँ कि कंपोजर्स, जो फिल्म कंपोजर्स हैं, उन्होंने किस तरह के काम किए हैं। तो मैं कुछ कॉम्पोजिशंस इसी राग पे बेस्ड, राग यमन, यमन कल्याण पे। अब देखिए किस तरह की लड़ी ये है, पैरोडी है। चंदन सबदन चंचल चितवन, चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से जियले गयो जी मोरा सांवरिया, लगे मन में लगन हुई, सॉरी, लगे मन में लगन हुई, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, कर याद रहे जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात है, सान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, भूली हुई यादों मुझे इतना ना सताओ, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ, आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दो हमें भूल जाए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुलेआम चल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, गाओ यमन मन रिझाओ, मंगल गाओ, अति सुख पाओ, गाओ यमन मन रिझाओ, मंगल गाओ, अति सुख पाओ, गाओ यमन मन रिझाओ, मंगल गाओ, अति सुख पाओ, सब रागन के राजन तुम हो, सब रागन के राजन तुम हो, सब मन भाओ, सरि ग म प ग म प ग म रे ग, गाओ यमन मन रिझाओ,
और सभी के लिए मेरी दुआ है, अरदास है, जितने भी दिव्य हिमाचल की श्रोता है, दर्शक है, और दिव्य हिमाचल की जितनी भी टीम है जिन्होंने इस महामारी में भी अपने घरों से जो बाहर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया है, रिपोर्टिंग की है, सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी विशेष मेरी ओर से। सबको मालिक समृद्धि दे, ताकत दे, और इस बुरे वक्त में भी हौसला दे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े। हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना सुंदर सुंदर सूफी और गजल गायकी का जो एक विशेष पैकेज सुनाया, उसके लिए हम आपके बहुत जाते। एक दर्शक जो है हमारे से श्रोता है, हमारे से जो उनकी फरमाइश है, अभी ना जाओ छोड़ के। जी हम आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते, लेकिन समय की पाबंदी है, हम भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन समय की पाबंदी है, हमें जाना पड़ेगा। 2 लाइनें अभी ना जाओ छोड़ के अगर आप सुना दे हमारे दिव्य हिमाचल के दर्शकों के लिए। अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, के दिल अभी भरा नहीं, के दिल अभी भरा नहीं। बहुत बहुत जी शुक्रिया। हाँ, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पूरी दिव्य हिमाचल टीम की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। सभी दर्शकों से हम अनुरोध है कि हमारा कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंचे और घर बैठे उनका मनोरंजन हो। तो हम दिव्य हिमाचल टीवी पर आपको रोज आज का कलाकार कार्यक्रम के तहत आपका मनोरंजन करते हैं। आप देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी, जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको हर क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। संगीत के कार्यक्रम चलते रहते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।